आपको देगा सिंप्लीफाई करना है, कॉस इनवर्स या ब्रैकेट के अंदर में ये वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ देखिए 3 माइनस 3x² दे रखा है ना, तो ये 3 को कॉमन लेंगे आप, 3 को कॉमन लेंगे तो वो रूट बाहर निकल सकता है। ऐसे आपको 3 माइनस 3x कॉमन लीजिए आप, तो 3 कॉमन आ गया आपको, या ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बचा, नीचे में आपको क्या हो गया, आपको नीचे वो ब्रैकेट से बाहर है तो 3 को बाहर ले लिए तो √3, आपको ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस x², यहाँ डिवाइडेड बाई 2, इस तरह लिखेंगे। अब x को हम यहाँ लेट करेंगे, यहाँ देखिए लिख लीजिए आप f(x) इक्वल टू कॉस इनवर्स, जो लिखा हुआ लिख रहे हैं कॉस इनवर्स x/2, यहाँ आपको प्लस है, ये आपको यहाँ ये 3 कॉमन ले रहे हैं तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, आपको अंदर √3 हो जाएगा, नीचे में आपको 2 है तो 2 बाहर आ गया, आपको क्या बचा ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस x² बचा है आपको। अब यहाँ लिखिए लेट लिखिए, x की जगह आप cos थीटा लिखिए, cos थीटा, जहां जहां x है वहां लिखिए, तो f(x) इक्वल टू cos इनवर्स है, cos इनवर्स लिखे हम, x की जगह ये वैल्यू लिखेंगे तो लिखे हम cos इनवर्स थीटा, cos थीटा। अब प्लस cos इनवर्स लिखिए आप, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, हाफ को लिखिए 1/2, cos को लिखिए, इसको हम x माने हैं ना, तो x की जगह क्या लिखेंगे हम cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा लिखे हम। अब ये प्लस अंदर √3 डिवाइडेड बाई 2, ये 1 माइनस x की जगह हम cos थीटा लिखेंगे, और x पे स्क्वायर है तो थीटा पे भी स्क्वायर होगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। 1 माइनस जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 हमको cos थीटा दे रखा है डायरेक्ट, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आपको लिखिए इसको इस साइड ले जाइए तो माइनस आया cos स्क्वायर थीटा, हमको चाहिए क्या, ये रूट के अंदर में है, टेकिंग बोथ साइड लेंगे रूट, तो यहाँ स्क्वायर की वजह से हट गया, 1 माइनस बच गया आपको cos थीटा स्क्वायर, तो 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर, 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर ये रूट के अंदर में है, ये 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर रूट के अंदर में है, ये इसके इक्वल है साइन थीटा के, तो लिखिए यहाँ साइन थीटा यहाँ लिखना है, तो यह आपको थीटा ओनली बचेगा, जैसे आपको cos इनवर्स और cos थीटा ओनली आपको थीटा बचेगा, आपको रेंज होगा cos इनवर्स का 0 to π के बीच में, तो यहाँ देखिए थीटा बचा है, यहाँ आपको cos इनवर्स लिख दिए हम, ये cos के टेबल में देखिए ये कौन सा वैल्यू है cos के टेबल में, तो यहाँ लिखिए आप cos π/6 यानी 60 डिग्री है, तो cos π/6 60 डिग्री के वैल्यू है 30 के नहीं, तो क्या लिखे हम यहाँ पे लिखे हम जो 1/2 cos आपको 60 डिग्री के वैल्यू है, लिख दिए हम 60 डिग्री नहीं होगा ऐसे, cos लिखिए आप π/3, अब हो गया 60 डिग्री, ये cos थीटा रहने दीजिए आप। फिर साइन के टेबल में देखिए आप ये कौन सा वैल्यू है, तो साइन 60 डिग्री, तो लिखिए साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया साइन 60 डिग्री, ये आपको बन गया साइन, ये आपको साइन थीटा किसके बराबर है, इंटू लिखिए आपको साइन थीटा, आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला cos a, यहां प्लस है तो यहां माइनस लिखते हैं हम, cos a का आप पढ़िए फॉर्मूला cos a इंटू cos b, यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा, तो साइन a इंटू साइन b, आप समझिए a कौन होगा, a होगा आपको π/3, इसको a मानिए, और b कौन होगा थीटा, इसको b मान लीजिए, देखिए तो साइन a इंटू कॉस b, साइन a इंटू कॉस b, फिर प्लस साइन a हुआ और ये साइन b, तो हम इस फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं इसको साइन a, तो यहाँ अंडरलाइन करते हैं इसको, ये फॉर्मूला यूज किए हम। अब क्या करना है,
एफ एक्स इज इक्वल टू लिखिए, इज इक्वल टू थीटा बचा है, कॉस इनवर्स बचा था ना, कॉस इनवर्स लिखना। ये कौन सा फॉर्मूला आया आपको? फॉर्मूला आया है कॉस ए माने हैं पाई बाई 3 को लेट किए, पाई बाई 3 यहाँ और माइनस थीटा। आप एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा ही। अब देखिए कॉस इनवर्स इनटू कॉस थीटा क्या होता है? आपको एक्स मान लीजिए कोई फंक्शन 1 होता है, 1 नहीं, आपको ओनली थीटा बचता है, सॉरी, तो यहाँ थीटा प्लस दोनों आपको ओनली बचेगा पाई बाई 3 और माइनस थीटा। ये थीटा इंटू थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा फाइनल आंसर एफ पर क्या हो जाएगा आपको पाई बाई 3 फाइनल आंसर, पाई बाई 3। नेक्स्ट